ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना? ठीक है, देखते जाए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना, सब लोग मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट आ गया है ऐसे, मेरे नहीं है, आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। आ गया। चलिए, ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। देखिएगा सब लोग, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? बोलो, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6। ध्यान देख, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें? कहीं से भी कर दीजिए, 1 2, लेकिन इधर ही जाना है, 1 2। ठीक है, 3 4 5 6। समझे? अगर यहाँ से करते तो 1 2। ठीक है, फिर भी बात बराबर ही होता। अच्छा, एक बात बताइएगा, मेन चेन बता, मेन चेन। ठीक है ना? मेन चेन ये वाला है, समझ गए ना? मेन पेरेंट कार्बन चेन। ऐसे मेन चेन के जगह ना ऐसे लिखिए, मेन पीसीसी लिख दीजिए। समझे? मेन पेरेंट कार्बन चेन बताइए, इसमें मेन पेरेंट कार्बन चेन बताइए। यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन? बोलो, 6 कार्बन। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो इसमें साइड चेन भी आपको दिख रहा है। देखिए इधर, ये 2 कार्बन है। इसका नंबरिंग कैसे कीजिएगा? मन है तो ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं आप। ऐसे देखो, 1 डैश 2 डैश, ऐसा नंबरिंग आप कर सकते हैं, मन है तो, ज़रूरी नहीं है। समझे? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सब लोग, साइड चेन में कितना कार्बन है बता? साइड चेन में कितना कार्बन है बता? यह जो साइड वाला जो साइड चेन है, साइड चेन में जो पेरेंट कार्बन चेन है, कितना का है बता? 2 का है। समझे? ठीक है ना? और यहाँ देखिए, मेन चेन बता, मेन पेरेंट कार्बन चेन, मेन पीसीसी बता कितना? 6 है। ठीक है ना? लेकिन साइड चेन बताइए, साइड चेन में कितना कार्बन है? तो 1 ही कार्बन है। समझ गया ना? साइड चेन का जो पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन, साइड चेन का जो पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन है, उसमें 1 ही कार्बन है। समझ गया ना? ठीक है, तो कौन सा आइसोमर हुआ? देखो इधर, कौन सा आइसोमर हुआ बताइए, बोलो। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से देखिएगा, गलती हो जाएगा इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी बुद्धि नहीं लगाए तो। ठीक है ना? लिख लिए ना सब लोग इतना? चलिए अब हम बताते हैं ये वाला। ठीक है ना? अब देख के क्या लग रहा है? बोलो, पोजीशन आइसोमर देख के लग रहा है। क्या लग रहा है? बोलो, पोजीशन आइसोमर देख के लग रहा है। पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना? पीआई देखने में क्या लग रहा है? पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना? लग रहा है कि पहला पोजीशन पे इथाइल है, इधर मिथाइल है पहला, दूसरा पे, लेकिन नहीं, पोजीशन आइसोमर ये नहीं है। समझे? ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। समझे? ध्यान दीजिए, पहला पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पहला दूसरा पे मिथाइल है भाई। पोजीशन आइसोमर कैसे होगा? पोजीशन आइसोमर का डेफिनेशन क्या लिखवाए थे? देखो सब लोग कल, मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, वो तो है, फंक्शनल ग्रुप सेम और पीसीसी सेम होना चाहिए, और पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट जगह पे पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब ये क्या है बताइए? ये जो इथाइल है ये अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए, जो कि तो दूसरा चीज़ आ गया। समझ गया ना? तो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। समझे? तो कौन सा आइसोमर होगा? ध्यान से देखो सब लोग, मेन चेन का पीसीसी 6, इधर भी मेन चेन का पीसीसी 6, लेकिन साइड चेन का अगर पीसीसी देखिएगा तो इधर देखो 1 डैश 2 डैश, और इधर देखो ये 1 डैश है, मान लो 1 डैश है, ये भी 1 डैश हो जाएगा।
समझे? तो साइड चेन का पीसीसी में कितना कार्बन बता? 2 कार्बन। और इधर साइड चेन के पीसीसी में 1 कार्बन। स्ट्रक्चरल अरे ध्यान से देख, स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। रुकिए ना, ध्यान से देखिए, पीसीसी में यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पीसीसी में 1 कार्बन, साइड चेन का है भले ही। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी डिफरेंट होना चाहिए। देखो इधर पीसीसी 2, पीसीसी 1, मतलब क्या होगा बोलो? चेन आइसोमर। समझ गया ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे गलती हो जाता है, समझ गया ना? गलती से, ठीक है ना? वो भी 2-2 बार। अच्छा 1 सेकेंड रुक जाइए, आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया होगा इसके बाद, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एक क्वेश्चन ना इसी टाइप का हम थोड़ा बढ़िया वाला करा देते हैं। पहले इसका नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है? तब अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। इसका नाम क्या बोलो? पहला पे इथाइल है तो नाम क्या होगा बता? 1 इथाइल, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन। इसका नाम बता क्या होगा? देख 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, बोल बोल सब लोग, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है ना? मतलब क्या हो गया बोलो? दोनों अलग है, चेन आइसोमर है। क्यों है? देख इधर, यहाँ साइड चेन का पीसीसी में 2 कार्बन, इधर साइड चेन के पीसीसी में 1 कार्बन, तो देखिए पीसीसी अलग हो गया, चेन आइसोमर। समझ गया ना? तो अब आपके दिमाग में ना बहुत सारा गंदगी भर चुका होगा, उस गंदगी का थोड़ा सा हम सफाया करते हैं, ठीक है? देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, हैश लगा लीजिएगा सब लोग, ठीक है? क्योंकि अब गंदगी का सफाया चलेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आया तो नहीं ही होगा। समझ गया ना? कौन सा क्वेश्चन सर? कि मेरे दिमाग में कौन सा गंदगी? अरे कुछ भी नहीं आया होगा, हमको पता है ना। दिमाग में आने के लिए दिमाग होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए ठीक है, बनाइए, ठीक है? देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? अच्छा ध्यान से देखिए, ये तो 6 हो गया, मेन पीसीसी क्या है बोलो? 6 हो गया। हाँ सर, तो इसमें तो कोई कंसीडर करना नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना? साइड चेन का पीसीसी चेक करना। देखो 1 डैश 2 डैश, ध्यान से देखिए 3 डैश, इधर देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ध्यान से देखिए साइड चेन का पीसीसी देखो 1 2 3 1 2 3, अरे साइड चेन का पीसीसी सेम हो गया। लेकिन देखिए इधर सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, इधर पहला पोजीशन पे मिथाइल है। अब कौन सा आइसोमर बोलो? बोलो बोलो बोलो? पोजीशन। समझ गया ना? अब हुआ पोजीशन आइसोमर। समझ गया ना? यहाँ पर क्या है बोलो? 2 डैश पे मिथाइल है, राइट? यहाँ पे क्या है बता? 2 डैश पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है बता? 1 डैश पे मिथाइल है। समझ गया ना? कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। हाँ, अभी हमको सच में लगा था क्या कि आप पोजीशन आइसोमर लिख के बोलिएगा कि चलिए अब इसको काट दीजिए। नहीं ऐसा थोड़ी बोलेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा सब तेज हो गया है। बच्चा सबको भरोसा ही नहीं है, क्या बोले हम। नहीं सर, आप कब किधर घूम जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। वो तो हमको भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़िए बढ़िए, लिख दिए। छाप लिए ना सब लोग? सर 1 सेकेंड। हाँ रुके हुए हैं, लिखते जाइए। अच्छा मास्टर साहब लड़की सबका मजाक उड़ाता है कि इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन लड़का सबका कोई नहीं उड़ाता है। प्रैक्टिकल बात बोलता है मास्टर शायद। चलिए लिखते जाए जल्दी जल्दी। मास्टर को पता है कि लड़का सब कुछ बोल देगा। लड़का सब यही बोल देगा आपके पास है। पता है कोई कोई बच्चा बोल देता है, मतलब आपको जान के हैरानी होगी ना, बच्चा सब बोल भी देता है कोई कोई। आप बोल रहे हैं कि मास्टर, अब मास्टर लड़का का बुराई करेगा? मास्टर खुद भी तो लड़के ना। हाँ लेकिन फिर भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए छाप लिए ना सब लोग? Yes, sir. हाँ चलिएगा देखिएगा। सूरज इसमें कोई डाउट नहीं ना इस क्वेश्चन में अभी जो बताए हैं इसमें? क्या? अभी जो बताए हैं वो दोनों में डाउट नहीं ना 6 नंबर में? नहीं। ठीक है, मेन वही क्वेश्चन था, समझ गया ना, जहाँ आप लोग फंस सकते थे। अभी जी सब स्टार्टिंग था ना इसलिए करा दिए हैं भारी क्वेश्चन, फिर बाद में तो दिमाग में इतना कचरा चला जाएगा जो ठीक है, देखते चलिएगा सब लोग, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिएगा सब लोग अब ध्यान से। यहाँ पर देखिए कितना कार्बन, बोल 1 2, इधर देख 1 2, कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं आप। देखिए ध्यान से क्या है, बोलो पहला दूसरा। देखिए इधर है पहला पोजीशन पे 2 क्लोरीन, इधर है पहला दूसरा पे क्लोरीन, पोजीशन आइसोमर। ठीक है ना, पोजीशन आइसोमर। अच्छा इसका नाम बता सकते हैं क्या, बताइए? 1 1 बोलो डाइक्लोरो, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है, अपना आगे लिख लीजिएगा। इधर देखिए 1 2 बोलो 1,2 बोलो डाइक्लोरो, ठीक है ना, आगे डॉट डॉट लगा दीजिए लिखने का, ठीक है। मिथ इथ 2 कार्बन है, इथेन, ठीक है ना, आप लिख लीजिए, मन है तो पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इथ सिंगल बॉन्ड तो एन, इधर भी क्या लिखिएगा, इथेन, ठीक है ना। आप डॉट डॉट लगा के छोड़ भी सकते हैं, उससे अब हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। इतना तो नेमिंग आप लोग सीख ही गए होइएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मन होगा तभी आप लोग लिखिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम में ये दिमाग में क्लिक हो जाए तो आप लोग आंसर खुद ही लिख ले, समझ गया ना। ये जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, समझ गए। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा सब लोग। 8 नंबर PI है कि CI है? देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, ऑब्वियसली यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर देखो कहीं से भी कर दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बोलो, यहाँ देख पहला पोजीशन पे तीसरा पे डबल बॉन्ड है, इधर देख पहला और चौथा पे डबल बॉन्ड है, समझ गया ना। PCC तो सेम ही है, कौन सा आइसोमर बता, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अच्छा इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं, नाम लिखने का कोशिश कीजिए, क्या नाम लिखिएगा बताइए? 1 3 डाइइन लिख दीजिए सीधे। इधर देखो इधर क्या है, बोलो डिफरेंस जो है उसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 और 4 पे है डाइइन, ठीक है। आगे पीछे अब लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इधर पहला और तीसरा पोजीशन पे इन है, और यहाँ पहला चौथा पे इन, ठीक है। हो गया सर। समझ गया ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 5, मतलब पेंट, समझ गया ना, पेंट 1 3 डाइइन, समझ गया ना। वो ऐसा नाम लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गया ना, अपना आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ डॉट लगा के छोड़ दीजिए, ताकि जब रिवीजन करे सर PI पोजिशनल आइसोमर होता है, हाँ पोजिशनल आइसोमर, ठीक है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला दूसरा, समझ गए ना, 3 1 2 3, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली पोजीशन आइसोमर हो गया, तो इधर पहला दूसरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, इधर पहला पोजीशन पे दोनों मिथाइल है, पोजीशन आइसोमर, समझ। यहाँ क्या बोलो 1 2 डाइमिथाइल है, समझ गया ना। इधर क्या है बता, 1 1 डाइमिथाइल है, राइट, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग,
हाउ मैनी मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो पीआई। पीआई मतलब पोजीशन आइसोमर, ठीक है। पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम कितना एटम का जरूरत पड़ेगा बता। तो इसका आंसर ना एक्चुअली 2 होता है, समझे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हम आंसर बता दिए हैं, ट्राई कीजिए तो। सही है, ठीक है ना, ट्राई करके देखिए तो। अगर लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन एटम है आपके सामने, समझ गया ना। कितना कार्बन एटम है? 2। एक से तो पॉसिबल नहीं है, समझ गया ना। 2 कार्बन एटम है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप क्लोरीन लगा दिए, यहाँ क्लोरीन लगा दिए, समझे। इधर देखिए, इधर क्लोरीन लगा दिए, इधर क्लोरीन लगा दिए, राइट, समझ गया ना। ऊपर वाले को क्या मिलता जुलता? हाँ, ये लगा दिए क्लोरीन, समझे। तो ध्यान से देखिए, ये पहला दूसरा, यहाँ पहला पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, इधर देखिए पहला दूसरा, यहाँ पहला पे 1 है, दूसरा पे 1 है, तो मिनिमम 2 कार्बन लग गया। अच्छा हाँ, अब मेन चीज़ आप लोग को याद ये रखना है कि अगर एक कार्बन से 2 क्लोरीन इस टाइप से लगा है, ठीक है, अगर और यहाँ अलग अलग कार्बन से 2 क्लोरीन लगा है, तो इसका नाम होता है जेमिनल। क्या नाम होता है बोलो? जेमिनल। क्या नाम रखना है बोलो? जेमिनल। और इसका नाम होता है विसिनल। याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर ले सब लोग, समझ गया ना। ये जेमिनल, इसको हम बोलते हैं जेमिनल। एक कार्बन से 2 क्लोरीन लगा है और इधर अलग अलग कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा, विसिनल, ठीक है। कार्बन से ऐसे ऐसे है जेमिनल, कार्बन से ऐसे ऐसे विसिनल, ठीक है। बार बार ये यूज आएगा, समझ गया ना, केमिस्ट्री में। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है ना। जो भी पीछे पढ़ाए हैं सारा चीज़ आपको याद होना ही चाहिए, समझ गए ना। ये नहीं कि सब भूल के आ जाइएगा मुंह लेके आ भी जाइएगा तो बच ही जाइएगा। हम लोग को जब सर पढ़ा रहे थे ना, तो पता मारे थे डंडा से सबको, पूरे क्लास को पूरे क्लास को मारे थे कोचिंग में, पूरे क्लास को, समझ गया ना, वो भी डंडा से। कौन सा कोचिंग? वही यहाँ थे, मतलब कोचिंग का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन था बगल में। क्या नाम था सर का? अरे बाद में बता देंगे, समझ गया, क्लास बाद चल रहा है। चलिए ठीक है। क्या करेंगे वैसे बोल रहे तो। चलिए आगे लिख लीजिए, रिंग चेन आइसोमर। कोई आप बदलाव के भावना से सर से कर दिए भेज लेता। नहीं, वो काफ़ी मतलब नहीं, अच्छे टीचर थे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था, समझ गया ना। नॉलेज के अलावा पेशेंस से पढ़ाते थे, बहुत डीप में ले जाते थे टॉपिक, समझ गया ना, जो कि ऑनलाइन तो कोई नहीं पढ़ाता है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखिएगा, इसमें क्या होता है, अब नया टाइप का आइसोमेरिज्म है, 3rd नंबर देखिएगा। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो सब लोग सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नाम से क्लियर है। एक रिंग होगा, एक चेन होगा। क्या होगा बोलो? एक रिंग एक चेन, एक साइक्लिक होगा, दूसरा ओपन वाला होगा, समझ गया ना, मतलब असाइक्लिक होगा। 1 इज साइक्लिक, ठीक है ना। एक साइक्लिक होगा, साइक्लिक मतलब गोला वाला, रिंग वाला, एंड अदर इज असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन वाला, समझ गया ना, नाम से क्लियर है, ठीक है ना, ओपन चेन वाला। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है ऐसा। हाँ, अब कोई भी बच्चा गधा वाला काम नहीं कर देना, आंसर नहीं बकिएगा, समझ गया ना। ये क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाता है, ऐसा बच्चा जो पढ़ के सही से आया नहीं होता उसका गलती होता है, समझ गया ना। कार्बन उर्बन काउंट करने आना चाहिए, समझ गया ना। पूछ के देख ले क्या पूछ के देखे क्वेश्चन इससे रिलेटेड चलिए, कोई बता सकता है इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, बताइए। इसमें हो जाएगा
C4H8 ठीक है। सही है ना? सही है। समझ गया ना कैसे होगा? रुक जाइए, आप लोग पहले इतना लिखिए, पहले ये पूरा बना लीजिए तब लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो नहीं पता लगेगा। आप लोग दूसरे कलर के पेन से लिखिएगा, अब जो लिखेंगे वो। आप ग्लिटर वगैरह यूज करते हैं क्या? क्या? नहीं, नॉर्मल पेन अब यूज करते हैं। ग्लिटर का पहले यूज करते थे, लेकिन ग्लिटर वाला जो पेन यूज करते हैं ना, तो उसमें ग्लिटर वाला में ना वो क्या बोलते हैं, स्कैन करते थे ना, तो वो स्कैन में लेता ही नहीं था। गड़बड़ा जाता था ग्लिटर वाला में। और ग्लिटर वाला का जो मतलब मान लीजिए ऐसा भी हो जाता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको हम पूरा पढ़ा दिए और मान लीजिए आपका कॉपी चूहा खा गया, या हो सकता है आप लोग का कॉपी मम्मी बेच दी दिवाली में, समझ गया ना, या चोरी हो गया, किसी दोस्त को दिए रख लिया, तो PDF रहेगा तब निकलवाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सही बात। इसीलिए थोड़ा ज़रूरी होता है। बॉल पेन सबसे बढ़िया है सारे कलर। अरे भाई रुक जाइए एक सेकंड बस, बस एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बस रुकिए। चलिए हो गया एडजस्ट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन डालते चलिए सब लोग। हल्का गर्मी बढ़ता है ना, लाइट काट देता है। इतना सब AC लगा रखा है ना, क्या बताएं लिटरली। मतलब अब तो बिजली फ्री भी होने वाला है, तब तो और घिना देगा, सब AC लगा लेगा। मतलब AC लेकिन उससे ज्यादा ही चलेगा, पता है क्या? 125 फ्री किया है, लोग AC यूज करेगा तो 250 उठेगा। वैसे नहीं ना उठने देगा, नहीं ना उठने देगा। सब दिल्ली में सब लगा के रखा था ना, 2-2 मीटर लगा देता है ना, बोलेगा कि एक रेंटर का है, 4-4 मीटर ठोक देगा। रेंटर के नाम तो अलग नाम पे हाँ तो वही ना कर देता है, वही ना कर देता है लगभग। मतलब लोग, अरे लोग को नहीं समझते हैं, लोगों को फ्री का चीज नहीं देना चाहिए, समझ गया? लोग कुत्तागिरी कर देता है, समझ गया ना? उम्मीद नहीं था बिहार में देगा बिजली फ्री। वही ना। अरे जब ऐसा दुबला आदमी सरकार में रहेगा तो क्या होगा? दिल्ली में कम आदमी है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस से तो पैसा लेता ही था पूरा। हाँ, 1 यूनिट का या 1 ये बात सही बोले, जितना भी तो हो जाता था रिकवर दिल्ली में। यहाँ पे नहीं करते हैं। मतलब लिटरली ना नीतीश कुमार ओपनली बोला था कि हम कभी बिजली फ्री नहीं करेंगे, समझ गए? और दोगलागिरी करके फ्री कर दिया भाई। चुनाव जीतने वाला ही बात हाँ मूव है, और हाँ वो हम समझ रहे हैं। क्या ही जब इंस्टेंट या तो पैसा दीजिए या फिर बिजली। अब वो पता है आपको, हो सकता है कि वो गधा बन जाए प्रेसिडेंट, समझ गए ना? सही बता रहे हैं आपको। अब प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, नीतीश कुमार कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, भरोसा नहीं है, समझ। अगर वो बन गया ना प्रेसिडेंट, कोई उसको गाली भी नहीं दे पाएगा। प्रेसिडेंट को गाली देना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसको अगर आप क्रिटिसाइज कीजिएगा ना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? आप सोचिए ना, अलायंस जो आदमी चेंज कर लेता है उसको क्यों बीजेपी या कांग्रेस बनाएगा? भले ही रूमर ये सब चलते रहता है। क्या हमको पता नहीं लगता है जैसा। अब सोचिए, जैसे मान लीजिए बन गया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, फिर अलायंस चेंज कर लिया तो क्या करेगा? कोई हटा थोड़ी देगा, 6 साल तो रहना पड़ेगा ना। पता नहीं, लेकिन हमको पता नहीं क्यों लग रहा है। चले देखिए, ठीक है नहीं है, वो जब कर दिया है रिजाइनेशन, लेकिन किसी और को बनाएगा बीजेपी से ही, कोई ठीक नहीं है। चले देखिए, ठीक है ना? रिंग चेन आइसोमर अब समझ गए ना सब लोग? क्या हुआ बोल? देख, C4H8 यहाँ भी, C4H8 यहाँ भी, दोनों सेम है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक साइक्लिक तो दूसरा असाइक्लिक, समझे? एक गोला वाला तो एक खुला वाला, समझे? ऐसा रिंग चेन आइसोमर, ठीक है ना? मतलब एक काम कीजिए सब लोग, आप लोग ना एक स्ट्रक्चर नीचे में ऐसा बना दीजिए, ताकि कुछ वक्त बाद जब आप भूल जाइएगा तो काम देगा। समझ गया ना? एक बार इसका स्ट्रक्चर नीचे में ऐसा बना लीजिए, इसका ऐसा, ठीक है ना? ताकि आपको पता लगे कि क्या आप बनाए हैं, नहीं तो ये तो देख के लग रहा है मकड़ी का जाला। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हो सकता है कि 1-2 हाइड्रोजन आपसे कम जाए या ज़्यादा दे आ जाए, ठीक है ना? मेरे तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना? इसीलिए हम लोग कुटाए थे कोचिंग में। मतलब हम लोग क्या पूरा क्लास कुटाया था, 3-4 बच्चा
तीन चार छोड़ के पूरा क्लास कुटाया था। वो कार्बन का नंबरिंग कुछ भी कर देते थे, फॉर्मूला कुछ भी बोल देते थे, समझ गए ना। मतलब एक्चुअली बच्चा सर हाँ पूरे क्लास को सर दिए थे खाने पर। अब पता है बहुत बड़ा बड़ा बच्चा था उसमें, कोई कोई तो ड्रॉपर था, 3rd ईयर 4th ईयर ड्रॉपर। वो सब तो लगता था सर के एज का है। कोचिंग का बात है हाँ 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 चलिए ठीक है, हो गया डन। तो एक हो गया साइक्लिक, एक हो गया असाइक्लिक ओपन चेन, समझ गए। मतलब ये ओपन चेन है, साइक्लिक है रिंग चेन आइसोमर। RCI मतलब रिंग चेन आइसोमर, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, ठीक है ना, हो गया ना, डन डन डन, बोलो। लेने के बाद जानते पिटाई से ना फायदा होता था। डरे हम लोग पढ़ के आते थे। तो तुमका 1 मिनट दिखाइएगा पीछे का। थोड़ा दिखा दो। चले लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया ना, लिख लिए ना सब लोग। चलिए आप लोग को अब एक चीज बताते हैं, रुक जाइए, पहले लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं तब बताएंगे। वो थोड़ा पकड़ने का एक तरीका बताएंगे, क्वेश्चन को कैसे आप पकड़ पाइएगा एक बार में, ठीक है ना, रिंग चेन का। पहले ये बना लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन करवाएंगे तब बताएंगे ट्रिक। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए सब लोग, छूटा है तो लिख लीजिए। लिख लिए सर, लिख लिए। लिख लिए ना, क्लास 1 सेकंड रुकिएगा, बैटरी 17%, हाँ 17% है, हो जाएगा, 15 मिनट चल सकता है क्लास। चलिए देखिएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, समझ गए। और एक दे देते हैं, चलिए बनाइए। तो लाइट आ गया है, तो वीडियो को ठीक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप बनाइए। हो गया ना, चलिए देखिएगा सब लोग, अब इसको हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब ये कौन सा आइसोमर है आपको पकड़ना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। कार्बन देख, 1 2 3 4 5, इधर देखिए, 1 2 3 4 5। हो गया। अच्छा ठीक है, देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन। 1 मिनट, ठीक है, आप लोग स्क्रीन टच नहीं कीजिएगा, समझ गए ना, ठीक है, नहीं तो नहीं टच कर रहा। ठीक है ना, नहीं तो वो हट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसके जगह ना हम ऐसा भी बना सकते हैं, हाँ समझे, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, समझ गया ना। हम ना आपको इस चीज़ को सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए, एक डबल बॉन्ड का मतलब ना एक रिंग होता है। फिर से सुनिए, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है। फिर से बोलो सब लोग, एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बोलो, एक रिंग, ठीक है ना। एक मिनट, फिर से गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 1 सेकेंड। चलिए देखिएगा क्या हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, ठीक है, तुरंत सही हो जाएगा। हो गया, चलिए ठीक है, देखिएगा।
हम आपको क्या बोले थे, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा ध्यान से, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए कितना डबल बॉन्ड है, देखो इधर 1 2 2 डबल बॉन्ड है, इधर देखिए कितना डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और एक रिंग को भी आप डबल बॉन्ड मान लीजिए। क्या करना है बोलो, एक निंजा टेक्निक क्या लगाना, रिंग को भी डबल बॉन्ड मान लेना है, ठीक है। देखिए तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 कार्बन हो गया। देखिए 1 2 2 डबल बॉन्ड है, इधर देखिए एक डबल बॉन्ड और एक रिंग को डबल बॉन्ड मान लीजिए, 2 डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया बताइए, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, देखिए 1 2 2 डबल बॉन्ड, इधर देखिए एक डबल बॉन्ड वाला और एक रिंग का, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड हो गया, तो रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। पीछे भी दिखा देते हैं, देख लीजिए इधर, वही ट्रिक लगाइए, अब क्या जरूरी है ये सब बनाने का। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक रिंग है तो एक डबल बॉन्ड मान लीजिए, एक डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, रिंग चेन आइसोमर, समझे। तो बहुत सिंपल है, मतलब हाइड्रोजन लिख के चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हाइड्रोजन लिख के चेक कीजिएगा, गलती से भी अगर आपका एक हाइड्रोजन छूट गया, समझ गया ना, कुछ से कुछ आप करके आ जाइएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, समझे। और जैसे आप गलती कीजिएगा ना, जो आपका गलती वाला आंसर आएगा वही आंसर आपके ऑप्शन में होगा, समझ गया। आप खुशी खुशी मार के आइएगा नाचते हुए, सही है, पता लगा कि गलती हो गया ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए रिंग चेन के बाद ना हम आपको एक और आइसोमर पढ़ाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो एक लाइन लिखिएगा, रिंग चेन आइसोमर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर को ना हम कंसीडर कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, बट लेकिन प्रायोरिटी इज गिवन टू रिंग चेन आइसोमर। देखिएगा मतलब रिंग चेन आइसोमर जो होता है ना, जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, वो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहा जाता है, लेकिन प्रायोरिटी हम हमेशा रिंग चेन आइसोमर को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को नहीं देते हैं, समझ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ये आपके घर से बनाने के लिए रहेगा, ठीक है ना, ट्राई करके आप आ सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो, ठीक है, रिक्वायर्ड टू शो। देखिएगा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आने का प्रोबेबिलिटी, जेई में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा चार्ट बना लीजिए, ये चार्ट किसी भी बच्चे को रटना नहीं है, समझ गया ना, बनाना सीखना है, ठीक है। इसका आंसर अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। पहला लिखिए अल्कीन, दूसरा लिखिएगा अल्केन, नहीं तो पहला अल्केन कर लीजिए, दूसरा अल्कीन कीजिए, तीसरा बना लीजिए अल्काइन, चौथा लिख लीजिएगा अल्काडाइन, याद आया अल्काडाइन, स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, साइक्लो एल्केन, ठीक है, और एक लिख लीजिए एल्कानॉल, ठीक है, एल्कानॉल। आप ट्राई कर सकते हैं कि मिनिमम कितना कार्बन एटम चाहिए अल्केन बनाने के लिए, समझे, ताकि चेन आइसोमर शो करे और पोजीशन आइसोमर शो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। नीट में इस बार आया था क्वेश्चन इसी टाइप से, समझ गया ना, मतलब ये वाला, और एक और टॉपिक पढ़ लेना है आपको, आइसोमर कितना बनेगा किस कंपाउंड से, वो 2 टॉपिक आपको आना चाहिए, समझे, मतलब किस मॉलिक्यूल से कितना आइसोमर बनेगा, ठीक है, ये पहला टॉपिक, और एक ये टॉपिक है, समझे। यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा है, समझे ना, क्योंकि पहले इस टॉपिक को छेड़ता नहीं था, समझे, लेकिन इस बार छेड़ दिया गया है, समझ गया ना, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गया, ठीक है। तो